कैसे हैं दोस्तों। वैसे पिछले कुछ टाइम से ट्रेलर्स और मूवीज कुछ ऐसे रिलीज हो रही हैं कि उन्हें ए सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि ए सर्टिफिकेट वाली मूवीज आए और मैं उनको देखूं। लेकिन मसला तब बन जाता है जब ये ए रेटेड मूवीज अपना बजट भी काफी ज्यादा हाई रखती हैं और उसके बाद वो बजट अचीव करने में भी काफी हद तक कामयाब हो जाती हैं। न सिर्फ वो बजट अचीव करती हैं बल्कि ब्लॉकबस्टर भी बन जाती हैं। तो इनके मुकाबले में वो मूवीज जो काफी ज्यादा सोशल होती हैं, काफी ज्यादा PG-13 होती हैं, वो बुरे तरीके से पिट के रह जाती है। और अगर वो किसी तरीके से हिट भी हो जाए तो वो वाला लैंडमार्क अचीव नहीं कर सकती जो ए रेटेड मूवीज अचीव कर लेती। अगर आपको यकीन ना है तो सितारे जमीन पर देख लो। 270 करोड़ रुपए कमाए, जो कि काफी ज्यादा कम है आमिर खान के स्टारडम को देखते हुए और काफी अलग तरीकों से भी देखते हुए, क्योंकि मूवी का इतना आर्टिस्टिक विजन है कि वो 500-600 करोड़ पार कर सके। लेकिन क्या करे, यहाँ पर मजबूरी दूसरी खड़ी हो जाती है कि भैया यहाँ पे ए रेटेड सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मेरे जहन में सवाल उठा कि क्या लोग ए रेटेड मूवीज देखना पसंद कर रहे हैं। हरी बात है ना कि जब इस तरह की मूवीज हिट होंगी तो मेरे जहन में तो यही ख्याल आएगा कि लोग ए रेटेड मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं और उनको वायलेंस काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसकी वजह से वो ये वाली मूवीज देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हर एक की अपनी अपनी वजह है मूवीज को देखने की, मूवीज को अंडरस्टैंड करने की और मूवीज को समझने की, या मैं ये कह लूं कि मूवीज को पसंद करने की। लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है कि लोगों की सोच को अगर परखना है तो उनको से पूछ लो कि उनको कौन कौन सी मूवीज पसंद है। ऐसा कोई कानून है नहीं कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ वायलेंट टाइप की मूवीज पसंद आती हैं, ए रेटेड सर्टिफिकेट वाली मूवीज ही पसंद आती हैं। क्योंकि आमिर खान की मूवी भी काफी अच्छी चल गई है, मतलब अपने बजट से काफी अच्छा कमा के गई है वो। लेकिन अगर ए रेटेड के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या लोग ए रेटेड टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, वायलेंट टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें खून खराबा हो, किसी के हाथ पांव कट रहे हो, किसी को बड़े बुरे तरीके से पीटा जा रहा हो, वहाँ पे कोई कैरेक्टर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। तो भैया ये वाली चीजें देखना क्या सही है? क्या ये चीजें साबित कर रही हैं कि लोगों को सिर्फ वायलेंस टाइप वाली मूवीज पसंद है? आई थिंक ये सब उस वक्त से शुरू हो रहा है जब से कोविड-19 गुजरा है। उसके बाद से लोगों को काफी ज्यादा एडल्ट मूवीज पसंद आ रही हैं, काफी ज्यादा वायलेंट टाइप की मूवीज पसंद आ रही हैं और उसके पीछे रीजन भी है। वक्त कोई घर से नहीं निकल सकता था तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने वो मूवीज देखी जो काफी ज्यादा डार्क थी, काफी ज्यादा वायलेंट थी और काफी हद तक भाई एडल्ट थी। के चलते OTT प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स ने काफी ज्यादा पैसा कमाया और दूसरे लोगों को काफी ज्यादा टफ कंपटीशन दिया। वैसे भी 1-2 साल का अरसा काफी होता है किसी भी बंदे को एडिक्ट करने के लिए, किसी भी बंदे को ये बात बताने के लिए कि हम अच्छा माल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये काम OTT प्लेटफॉर्म ने काफी अच्छे तरीके से किया, जो ऐसे समझ लो कि भैया इनका यही एक तरह से राइजिंग पॉइंट बना। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपनी बाउंड्रीज को पुश करना शुरू किया और उन्होंने वो सारी हदें तोड़ी जिनको वो नहीं तोड़ना चाहते थे या वो पहले तोड़ने से घबरा रहे थे। जिसके बाद ऑडियंस की बदलती अटेंशन ने प्रोड्यूसर्स को भी इस बात पे मजबूर किया कि वो एडल्ट मूवीज पर पैसा लगाएं या ऑलमोस्ट वायलेंट टाइप की मूवीज पर पैसा लगाएं, जिससे उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सके। और फिर क्या था, हमें एनिमल, कबीर सिंह और इसके साथ मार्को जैसी मूवीज देखने को मिली। मार्को ने तो हद ही पार करती थी बाकी सारे वायलेंट मूवीज के मामले। जहाँ इतना सब हो रहा है तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये चीजें सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं, क्योंकि जैसे ही प्रोड्यूसर्स का फोकस इन चीजों पर होना शुरू होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मूवीज को क्रिएट करें और इस चक्कर में बाकी सब चीजों को लात मार दें, तो जाहिर बात है यहाँ पे वायलेंस के नाम पर स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा और उसके बाद जो होगा वो हम सबको पता है कि भाई स्टोरी तो हमें देखने को मिलेगी ही नहीं। इसी के साथ अगर ए रेटेड कंटेंट प्रोड्यूस होता रहा तो आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं वो काफी हद तक सिनेमा से दूर हो जाएंगे, जो बहुत ही गलत बात, क्योंकि ये बात काफी हद तक इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि सिनेमा को इसलिए क्रिएट किया गया था कि लोग अपनी गलतियों को पहचाने, लोग अपनी गलतियों को देखें और सीखें कि भैया हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि यूरोप इसमें इसलिए आगे है क्योंकि उन्होंने अपने सिनेमा को काफी हद तक आर्टिस्टिक बनाया, जिसके बाद उन्हें लगा कि हाँ हम ये सब चीजें ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चार्ली चैपलिन ने कहा था कि सिनेमा इज अ मिरर व्हिच वी कैन सी आवरसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि सिनेमा एक ऐसा आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उसके बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ए रेटेड मूवीज बुरी हैं, काफी हद तक बुरी हो सकती है, लेकिन हाँ ए रेटेड मूवीज होने का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए कि भाई आप कुछ ऐसी चीजों को हाईलाइट करो जो वाकई ही सोसाइटी के लिए बुरी हो। ये ना हो कि वो आर्ट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाए और उसके बाद भाई तुम जानते ही हो कि ए रेटेड मूवीज से कितने लोग इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ गलत करने चले जाते हैं। मैंने एक बार खबर पढ़ी थी कि पुष्पा मूवी से इंस्पायर होकर कुछ लोगों ने चंदन की स्मगलिंग करनी शुरू की और जब वो पकड़े गए तो उन्हें पता चला कि भाई हमने तो इसको देखकर स्मगलिंग शुरू की, तो उन्होंने भी अच्छा खासा लपेड़ा। ऐसा नहीं कह रहा कि ए रेटेड पूरे तरीके से ही आर्ट को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ये हमें वो मौका देती है कि जो फिल्म मेकर्स है वो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें जो
PG-13 मूवीज में बात नहीं की जा सकती। वैसे अगर करना चाहें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि कुछ लोग देखेंगे तो सीखेंगे ना। लेकिन इसके बावजूद भी काफी हद तक होते हैं कुछ सीन्स ऐसे जिनको आप A-rated मूवीज के अलावा कहीं और नहीं दिखा सकते, जो एक तरह से डायरेक्टर के हैंड खुले छोड़ देता है कि भैया चल अब जो भी करना है कर ले। लेकिन कुछ फिल्म डायरेक्टर्स जो काफी हद तक इन चीजों के खिलाफ हैं, वो ये बात कहते हैं कि भाई हम इन चीजों को नहीं छुएंगे। जस्ट लाइक क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स, जिन्होंने कहा था कि भैया हम ऐसे टाइप की चीजें अपनी मूवी में शामिल नहीं करेंगे जो कि भाई बहुत ही बुरी साबित हो जाए आगे चल। उनका मानना यह है कि जो मूवी की बेहतरीन सबसे अच्छी चीज होती है वो होते हैं उनके कैरेक्टर, उनका प्लॉट और उनके आने वाला सस्पेंस, जो ऑडियंस को एंड तक थिएटर में रोक के रख सकती है, जो बहुत ही अच्छी बात है कि भैया इस जैसा डायरेक्टर भी ऐसी बात कह रहा है। इसलिए उनकी मोस्टली मूवीज PG-13 होती हैं, जस्ट लाइक इंसेप्शन, ओपनहाइमर, इंटरस्टेलर जैसी मूवी। यहाँ तक कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था कि इफ द स्टोरी कांट वर्क विदाउट इट देन मे बी द स्टोरी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। मतलब बंदा A-rated मूवीज को खुलकर गाली दे रहा है और कह रहा है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारी स्टोरी विदाउट इन चीजों के नहीं चल सकती तो इसका मतलब तुम्हारी स्टोरी में दम ही नहीं। और भाई इस डायरेक्टर ने वाकई ही काफी अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, अपनी मूवीज को काफी अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे प्लॉट को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जो हम इससे पहले अनजान थे। इनका मजीद कहना यह है कि जिस तरह हम एडल्ट मूवीज को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं डे बाय डे, इससे हम अपनी मैच्योर ऑडियंस खो रहे हैं, बस जस्ट लाइक हम फैमिली ऑडियंस। जहां इन डायरेक्टर्स और मेरा भी कहने का मकसद यही है कि जहां A-rated कंटेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां जबरदस्ती बिजनेस के लिए A-rated कंटेंट घुसेड़ना जरूरी नहीं होता। मैं लिख कर देता हूं कि एनिमल मूवी के अंदर जो सेक्सुअल सीन डाले गए थे उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो वैसे भी वॉयलेंट बन सकती थी, वैसे भी वो एडल्ट बन सकती थी अपने A-rated कंटेंट के दम पर जो वो अपनी मारकाट मचा रहे थे। लेकिन फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए किसी के कपड़े उतरवा दिए गए और किसी को भाई पता नहीं क्या क्या करवाया गया वहां पे। मैं मानता हूं कि इसके बावजूद भी मूवी A-rated हो सकती है। मैंने ये टॉपिक इसीलिए उठाया क्योंकि पिछले दिनों कूली मूवी को A सर्टिफिकेट दिया गया, फिर कल जो बाकी का ट्रेलर आया उसको भी भाई इन्होंने काफी हद तक A-rated ही मानकर चलो कि वो चल रहा है, और उसमें भी मैं मानकर चलता हूँ कि उसमें कोई सेक्सुअल सीन हो ना हो, लेकिन मारकाट काफी ज्यादा होगी जो कि इनसेंसिबल ही लगेगी, जिससे आप ये तो मानकर चल सकते हो कि A-rated मूवीज कुछ हद तक के लिए लोगों को अच्छी लगेंगी, लेकिन उसके बाद वही चीजें उनको एब्सर्ड फील करवाएंगी। दैट्स व्हाई कि क्रिस्टोफर नोलन की वो वाली बात सही हो जाती है कि प्लॉट, कैरेक्टर्स और सस्पेंस ही मूवी को अच्छा बनाते हैं। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं भी आपकी ओपिनियंस को रिव्यू करूंगा और अपनी किसी अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही थी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।